ननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजिए, तेज पुंज बलवान। राम लखन अरुजान की, मेरे हृदय विराजोवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। रामा निज मन मुकर सुधार। वरनऊ रघुवर विमल जशो, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। रामा सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर बल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, पर जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता कितना धरिय हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छोटई बंद महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूरत रूप रामा मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम जय सिया राम। जय श्री राम अनीता जी। अनीता जी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। समाचार सब संकर आए वीर भद्रु करि कोप पठाए जगे विध्वंस जाए तिन कीना सकल सुरन विधिवत फल दीना। जब ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। वह जग विदित दक्ष गति सोई जैसी कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी ताटे में संक्षेप बखानी। दक्ष की वही जगत प्रसिद्धि गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह वह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने इसका वर्णन संक्षेप में किया है। सती मरत हरि सन भर मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेई कारण हिम गिर ग्रह जाई जन्मी पार्वती तनुज पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब ते उमा सैल ग्रह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तै छाई। जह तै मुनि सुआश्रम कीने उचित बास हिम भूधर दीने। हिमाचल के घर जब से उमा जी जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। रामा द्रुम नव नाना जाति प्रगति सुंदर सैल पर मनिया कर बहुभाती। जय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस सुंदर पर्वत पर अनेक प्रकार के नए नए वृक्ष सदा ही पुष्प फल युक्त होने लगे और वहां अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरी चौपाई सरिता सब पुनीत जल बही खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज भयो सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करे अनुरागा। वहां सारी नदियों में पवित्र जल बहने लगा। पक्षी पक्ष पशु भ्रमर सभी सुखी रहने लगे। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से निवास करने लगे। सो सैल गिर जाके आए जिमि जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु
ब्रह्मादिक गावे जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त सुशोभित होता है। पर्वतराज के घर पर नित्य नए नए मंगल उत्सव होने लगे, जिनका ब्रह्मा आदि भी यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कोतु कही गिर गे सिधाए। सैल राज बड़े आदर कीना, पद पखार बर आसुन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक कवश हिमाचल के घर आए। पर्वतराज ने उनका बड़ा सम्मान किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलील सब भवन सिछावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरण में सिर झुकाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने नारद जी के पधारने को अपना सौभाग्य माना और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और बोले कि विकाल गए सर्ब गए तुम, गति सवर्त तुम्हारी। कहू सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे मुनिवर, आप त्रिकाल दर्शी हैं और सर्वज्ञ हैं, आपको सर्वत्र पहुंच है। अतः आप हृदय में विचार कर हमारी कन्या के दोष गुणों का वर्णन कीजिए। जय सिया राम। जय श्री राम प्रेम भाई साहब। जय श्री राम जी। जय श्री कह मुनि विहसी मूड मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। वह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई संतत पियहि प्यारी। सदा अचल ही करहि वाता, यही से जसु पहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों संपन्न है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, उसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पाएंगे। कोई पूज्य सकल जग माही, यही सेवा सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ई पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहि जय अभव गुण दुचारी। अपुन अपान मातु पिन हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असि रेख सियावर। रामचंद्र भुज जय शरणम, बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख संपत्ति उमा हर्षानी। नारद हु यह भेद न जाना, दशा एक समझऊ बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई
नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, हुई नम्रषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु, जानिक अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठ पुन जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ है, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न हुई देव गिरी बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी, उर्धरि धीर कहि गिरिजाऊ, कहो नाथ का करे उपाऊ। देवऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि, कोई न मेट निहार, सियावर रामचंद्र भज जय शरण। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। जय श्री राम। सुमन अरोड़ा जी, जय सिया राम। जय सिया राम जी। तदपि एक मैं कहो उपाई, होई करई जो देव सहाई, जस बर मैं बरन्यो तुम पाही, मिलई उमई तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पे मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, दोषौ गुण सम कै सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही, भानु प्रसानु सर्व रस खाई, तिन कै मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अशुभ सलिल सब बही, सुर सरि को अपुनीत न कही, समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिषा करई नर, जड़ विवेक अभिमान राम, जड़ विवेक अभिमान, परई कलप भरी नरक महु,
जीव की ईस समान सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुरसरी जल कृत बारुनी जाना, कबो न संत करई तेई पाना। सुरसरी मिले तो पावन जैसे, ईस अनिसई अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पई महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावे ओ मेट सकई त्रिपुरारी। यद्यपि वरे अनेक जग माही, एही कै शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणातरि भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपरा अवराधे, लय न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। इसमें भगवान जी हमें बता रहे हैं, नारद जी उनको, कि शिव जी की आराधना के किए बिना हम जितने भी जप तप पुण्य कर ले तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। इसमें पहले आया ना ब्रह्मा जी की सभा। ब्रह्मा जी ने एक दिन सभा बुलाई थी अपने घर में, तो सब देवी देवता आए हुए थे। शिव जी पहले आके बैठे थे और बाकी देवता भी बैठे थे। दक्ष राजा को बड़ा घमंड हो गया था, तो दक्ष राजा जी जब आए, उनको भी बुलाया हुआ था। दक्ष राजा जी जब ब्रह्मा जी की सभा में आए तो सब ने, उनको घमंड था कि मेरा सब स्वागत करे, मैं राजा हूँ। तो सब देवी देवता खड़े हुए उनका स्वागत करने के लिए, और शिव जी खड़े नहीं हुए थे। इसी कारण से दक्ष जी को उन पे क्रोध आया था, और जो उन्होंने अपने घर में यज्ञ करवाया तो शिव जी को बुलावा नहीं दिया और अपनी बेटी को यज्ञ में नहीं बुलाया। उसी का उनको उसी का लेने के लिए सुमन जी बुक का ही पढ़िए, सुमन जी बुक का पढ़िए, ऐसे टाइम लग जाएगा बहुत। तो नहीं, थोड़ा सा पता होना चाहिए ब्रह्मा की सभा में क्या हुआ था, जो सती जी को इतना कुछ सहना पड़ा। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी
वांछित फल नहीं मिलता। अस कई नारद सुमर हरि, गिरिजय दीन आशीष, होइए ये कल्याण अब, संशय तजौ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। जय सिया राम। रेवा दीदी, जय श्री राम। जय सिया राम। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गए, आगे चरित सुनो जस भयो, पति एकांत पाई कह नैना, नाथ न मैं समुझे मुनि गैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्म लोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो धरु बरु कुल्लू होई अनुपा, करी विवाहु सुता अनुरूपा, नाथ कन्या बरु रहूं कुमारी, कंठ उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बार और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो ना मिली बरु गिरी जाही, जोगु गिरी जड़ सहज कहीं सब लोगु, सोई बिचारी पति करे विवाहु, जेहि न बहुरी हो उर्दाहु। यदि पार्वती की योग्य बात न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। तो स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कही परी चरण धर सीसा, बोले सहित सने गिरीसा, बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरु सबू, सुमिरहु श्री भगवान राम, सुमिरो श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयो, जय सोई करी कल्याण सिया पर राम। जय जय राम। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर शिव भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता उर्लेखु, तो अस जाए सिखावन देखू, करे सत पूजे ही बिले महेशु, आन उपाय न मिटी कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से ये कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन से गर्भ हेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु, अस विचारी तुम तजो असंका, सभी भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार का तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनिपति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही, उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर गए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। बारही बार लेत उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुगत बोली मृदु बानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वत्र सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली,
सुन ही मातु मैं दीख अस सपन सुनावहु तो ही रामा सपन सुनावहु तो ही सुंदर घोर सुविप्र अस उपदेश हो यावर राम जय जय राम। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वन शेष ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कीर्ति दीदी आप करोगे क्या? कीर्ति नहीं, जी अभी और लोग हैं तो कर लेंगे, मैं सुन रही हूँ आराम से। जय श्री सब हाँ करिए। करहि जाय तपु शैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी मातु पितहि पुनि जे मत भावा तपो सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचै प्रपंच विधाता तप बल विघ्न सकल जग त्राता तप बल शंभु करई संहारा तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जग पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तपे आधार सब सृष्टि भवानी करही जाय तपो अस जिय जानी सुनत वचन विसमति महतारी सपन सुनायो गिरही हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वे स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई चली उमा तप हित हर्षाई प्रिय परिवार पिता अरु माता भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब सबई कहा समुझाई पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब वेद शिरोमणि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्दरी उमा प्राणपति चरना जाए विपिन लागी तपु करना अति सुकुमार न तनु तप जोगु पति पद सुमरित जो सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजे अनुरागा बिसरी दे तपई मनु लागा सम्मत संवत सहस मूल फल खाए सागु खाए सत वर्ष गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा बेल पाति मही परे सुखाई 3 सहस संवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। उन्हीं परिहरे सुखाने अपर्णा ओमय नाम तब भयो अपर्णा देखी उमय तप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगने गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण होकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुबल तब जनु गिरिराज कुमारी रामा सुनि गिरिराज कुमारी
परिहर दुसह कलेश सब, अब मिले त्रिपुरारि सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री। अब प्रभु कृपा करऊ यही भांति, सब तज भजन करऊ दिन राति। अस तपु काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत शुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जब ही, हट परिहरि घर जाई हो तब ही। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागी सा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं, और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखदाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश सही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरहि दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते, और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। ये विधि गयऊ काल बहु बीती, नित नय होय राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि
तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री राम जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निर्वाह कर सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कह करनी, बिस्तर रह सहित कृपा निधे बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री राम जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने हो। जाय विवाहो शैल जहे, ये मोहि मांगे देव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कै शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटे न जाही। सिर धरियाय सुकड़िय तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। तुम सब बाती परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कै प्रभु हर तुम हार पन रहे हो, अब उड़ राख्यो जो हम कहो। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भई अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उड़ राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरी पठयहु, भवन दूर कहु संदेहु। सियापति राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए।
ऋषि ने घोड़ी देखी कह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु बारी। ऋषियों ने कहा, वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। यही अपराध हो का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहु। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जरताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा वेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सुख चाहता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ पड़ा न सुने सिखावा, चहत बारी पर बीती उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चह ही उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वे उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेको हमारा, चाहिए सदा शिव ही बरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी की ही पति बनना चाहती हूँ। सुनत बचन बिसे ऋषय गिरि संभव तव देर, नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसहु की सुनी गे हसियापति राम जय जय राम। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसहु की सुनी सियापति राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। जय सिया राम। जय 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 सिया राम। अभी 2 चौपाई कोई पढ़ना चाहता है, कीर्ति दीदी आप पढ़ लो, अपना हैप्पी बर्थडे कर लो। हैप्पी बर्थडे कीर्ति जी। हैप्पी बर्थडे सब बाद में करेंगे, अभी पहले पढ़ लें वो। अजो मानु का हमारा, नहीं एक आगे बढ़ गई क्या मैं। 78 के बाद पढ़ना है ना। हाँ, दक्ष सुतहि। दक्ष सुतय उपदेश, वो दक्ष सुतय उपदेश ही जाई, तिन फिरी भवनु न देखाई। चित्र केतु कर घरू घाला, कनक कसी पुकर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर देखा कि दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सीख जे सुने नर नारी, अवसी होई तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन जीना, आपु सरस सब ही चह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तही के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो
जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। केहू कवन सुख असबर पाए, भल भूलहु ठग की बोरा, ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराही ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाए। सहज एक कीनी के, भवन कबों की नारी खटाई। सियावर राम जय जय राम। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। एक और पढ़ू नीलू। हाँ, एक और 80 तक कर लो। अजहु मानु कहा हमारा, हम तुम कहू बरु नीक विचारा। अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला, गाँव ही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वे बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाओ आनी, सुनत बिहसी कै वचन भवानी। वे दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कन कहु पुनि पछाण ते होई, जारहु सहज न परिहर सोई। आपने ये सत्य ही कहा कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवनु उजरऊ नहीं डरहूं। गुर के वचन प्रतीति न जेही, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनोरम जाही, सन तेहि तेहि सन काम। सियावर राम जय जय राम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जय सिया राम, जय हनुमान। जय सिया राम। परवीन भाई साहब, परवीन भैया। मेरे को ना सुनते सुनते ना नींद आ गई थी। अभी एकदम आज में ना आपकी नींद खुली है मेरी। नहीं, अब आप अगली कर लेना, फिर मतलब हनुमान जी की आरती कर लेना फिर आप। आरती कर लूं। ठीक है जी, अभी पहले वो सुशील भाई सब कर लेते हैं।
रामायण जी की। हनुमान जी की आरती। रामायण जी की। हाँ, रामायण की कर लूंगा। करूं? आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की, सुख सनकादिक शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीर्ति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबत, सार असमत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वज्र बखानी, काग भूषुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की, कलिमल हरनि विशेरस पी की, सुभग सिंगार मुक्ति जमुती की, तलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की। जय श्री राम। जय श्री राम। परवीन भाई साहब, हनुमान जी की आरती। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोगे दोष जाके निकट न जापे, पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी स्यासु दिलाए, लंका सुकोट समुद्र से खाई, जाते पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर सहार, सिया राम जी के काज सवार, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकार, आने सजीवन प्राण उबार, बैठ पताल तोरी जमकार, अहि रावण की भुजा उखार, बाएं भुजा असुर दल मार, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुनर मुनि जन आरती उतार, जय 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 हनुमान उचार, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करते अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस के रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरत गाय, लंका विध्वंस के रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरत गाय। जय श्री राम। आपके ढोलक के बिना ना मीटिंग सुनी होती है। शिवाजी, आप करोगे राम स्तुति? शिवाजी नहीं जी, ये नहीं है मेरे पास। अभी अरे पहले नहीं, स्तुति प्रार्थना के करनी वाक्य है। क्यों? पहले हरिचरणम लो, फिर हनुमान जी को विदा करो, फिर प्रार्थना के वाक्य। प्रदीप भैया, राम स्तुति भी तो करनी है। प्रदीप भैया, राम स्तुति हाँ बोले, जी, राम स्तुति बोले मैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम, नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री
कंदर्प अग्नित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु तरित रुचि सुचि नम्भि जनक सुतावरम बजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर भूषणम इति पदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करु काम खल दल गंजनम मनुजाहिरा जो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हे हर सीतली तुलसी भवनी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिए ये हर सुन जाए कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय सिया राम। जय सिया राम। प्रदीप भैया आगे आप संभालो, क्या करवाना है? हाँ प्रेम भाई साहब पहले हरिचरणम ले लीजिए। एक आध भजन बोले? नहीं दीदी अभी नहीं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु श्री राम की शरणं भक्त हनुमान की शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बजरंग बली की जय। श्री राम कथा विश्राम लेत है सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण और जानकी सदा करें कल्याण सियापति राम जय जय राम जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवान जय कपीस सुग्रीव की कहत चले हनुमान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय श्री राम। अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी प्रार्थना के वाक्य ले लीजिए, उसके बाद अर्चना दीदी एक बधाई लेंगे, कीर्ति दीदी को हैप्पी बर्थडे बोला जाएगा। सभी सुखी हों सभी निरोगी सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा मंगलमय हो सबका जीवन घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा बार बार प्रार्थना करते रहें। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहे। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय गुरुदेव। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक कह श्वास मिटेंगे पाप ताप संताप बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। जय गौ माता, जय गुरुदेव, जय बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज हमारी कीर्ति दीदी छुट्टी मिल रही है सबसे। हमें तो पता ही नहीं चला, 9:30 का सुंदरकांड का पाठ इसी उपलक्ष्य में रखा गया था।
इसीलिए तो सवेरे सवेरे सदा रखवाया था चूमती उन्होंने। रहे खुशियाँ आपके कदम दीदी। इसलिए और रखवाया था, बोले हमें भी बताओ। ये दीदी का बर्थडे है और अच्छा, देखो मैंने कितने और मैं मैसेज सुबह किए 9 बजे भूल ही गई कि आज पाठ है। मैंने 12 बजे ऑन किया, मैं क्या ओहो टाइम तो और निकल गया। हमारी दीदी छुप छुप के फिर रही है। वाह! हैप्पी चलो, सदा चूमती रहे खुशियाँ आपके कदम, भूले से बिना कीर्ति हमारी दीदी प्यारी हैप्पी दीदी की बर्थडे। जिंदगी में गम। बहुत बहुत हैप्पी हैप्पी धन्यवाद, बहुत बर्थडे। बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे। मैंने तो आया मैसेज भी किया है। जन्मदिन आया, सारे खुशियां मनाओ। आया जन्मदिन आया, सारे उनको खुशियां उनको बधाई मनाओ। बोल रहे खुशियां हैं, मनाओ मत नाले भागिए। कर नचो ते गाओ। खुशियां मनाओ नाले नचो ते गाओ। आया जन्मदिन आया, सारे खुशियां मनाओ। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डबलू बबलू बबलू, और खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत बधाई हो दीदी। गॉड ब्लेस यू। परमात्मा तंदुरुस्ती दे। बहुत संतोष सही। जी अभी क्या कहते हैं वो हैप्पी हैप्पी अपना बर्थडे। बधाई दे देते हैं। जय जय श्री राधे दीदी, पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। कीर्ति जी बहुत आज बहुत बधाई। तो हाँ, आज तो बधाई बाजे दीदी के घर में। आज तो बधाई बाजे दीदी के घर में। दीदी के घर में, दीदी के घर में, प्यारी सखी के घर में। आज तो बधाई बाजे दीदी के घर में। दिन बधाई राम जी आए, दिन बधाई राम जी आए। सीता जी को संग ले आए, सीता जी को संग ले आए। सीता जी की पायल बाजे दीदी के घर में। आज तो बधाई बाजे सखी के घर में। दिन बधाई ब्रह्म जी आए, दिन बधाई ब्रह्म जी आए। वेद पुराण वो संग ले आए, वेद पुराण वो संग ले आए। रामायण का पाठ होए दीदी के घर में। आज तो बधाई बाजे प्यारी सखी के घर में। दिन बधाई श्याम जी आए, श्याम जी आए संग राधा जी को लाए। राधा जी की पायल बाजे दीदी के घर में। आज तो बधाई बाजे प्यारी सखी के घर में। दिन बधाई विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मण जी को लाए। लक्ष्मी जी की पायल बाजे प्यारी सखी के घर में। आज तो बधाई बाजे दीदी के घर में। दीदी बधाई शंकर जी आए, शंकर जी आए संग पार्वती मैया को लाए। मैया जी की पायल बाजे दीदी के घर में। आज तो बधाई बाजे अर्चना दीदी भैया के जी का डमरू, घर में। भैया जी का हाँ जी, डमरू। हाँ, भोले जी का डमरू बाजे दीदी के घर में। दिन बधाई संगत आई, दिन बधाई संगत ले आई। आपको बधाई देने संगत आई। और चिमटा तबला साथ ले आए। परवीन भैया की ढोलक बाजे दीदी के घर में। आज तो बधाई बाजे दीदी के घर में। खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ऐसी हँसती रहो, पर लुक्का छुपी मत किया करो। भैया जी बहुत राधे राधे। बहुत बधाई। बहुत बधाई हो आपको। आपका हसीन जोड़ा सभी जोड़ों में एक है। कैसा राज है? आपका हसीन जोड़ा सभी जोड़ों में एक है। माना कि आप लाखों में एक है, पर हमारी दीदी भी करोड़ों में एक है। जय जय श्री अब राधे भाई, जय जय श्री राधे। जय जय भैया श्री राधे बहुत बेटा। बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। कीर्ति जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस सबको यू, बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत बधाई हो जी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो और हमें आशीर्वाद देते रहो। जन्मदिन और हाँ, छुपाना मत कभी भी बर्थडे को, बताते रहना। बहुत मैसेज किया है मैंने इनको। मुझे नहीं पता भैया, जन्मदिन की ये हार्दिक मुझे बधाई बताइए जी ना मुझे। कीर्ति जी। हाँ जी।
बस आप जन्मदिन की सबकी बधाई दुआएं आपको रहेंगी। बहुत बहुत। पति आप पत्नी सबकी दुआएं हमेशा रहेंगी सुखी बस। समृद्ध रहे। हाँ जी, दुआएं आपकी मिलती रहेंगी तो समृद्ध कीर्ति रहेंगे। जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू विमल दी। बार नीलू दिल आपके ये साथ आए, अर्चना बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे यू, टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू हैप्पी यू। बार बार बर्थडे दिल डियर ये दीदी, आए, हैप्पी बार बर्थडे बार दिल टू ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कीर्ति जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया। प्रेम भैया थे जो गा रहे। आज लग रहा है हमने केक काट लिया कीर्ति दीदी के नाम का। मानसिक रूप से काट रहे अपन। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, बहुत अच्छा, दीदी बहुत केक बढ़िया, मैं ले आई हूँ, काटो आप। अच्छा ठीक है। अभी निकाल देते हैं। हाँ, निकाल। आज पार्वती जी का भी तो एक्सेप्ट कर लिया ना उन्होंने, तो आज दिन भी ठीक है। बहुत बहुत ये बधाई हो आपको। छोटा सा बहुत केक काटो आप। ये देखो, ये देखो। इसको काटो। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, थैंक यू बहुत जी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। चांस की बात है कि केक पड़ा था। चलिए, ये बस कौन भी नहीं पड़ा था, कौन नहीं, लेके मैं आई वैसे है? अपनी बात ये नहीं तो की, तो गलत हो उठा लाई। जाएगा। तो मुझे दीदी का बर्थडे है नहीं पता, वो इसीलिए मंगवाया था भगवान जी ने कि दीदी का बर्थडे आप केक ले जाओ आज। सही। थैंक यू। बहुत नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। इसका जवाब दिया करो। सबको राम राम जी, जय श्री राम। बहुत 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 खुश है, धन्यवाद। और बहुत बहुत खुश है। डॉक्टर साहब ने आज कहा कि मैं थैंक यू कर देता हूँ। बहुत बड़ी बात है। भैया को आज अपने पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा। तो आज कीर्ति जी, आपके लिए किसी दिन स्पेशल गिफ्ट था ना भैया का आना स्क्रीन पे। नीलू, आप तो जानते हो थोड़े से वैसे है ना, रिजर्व। गॉड आप ब्लेस तो यू, इतने गॉड साल से ब्लेस यू। जानते। गॉड ब्लेस यू। चलिए एंजॉय कीजिए। ओके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका आशीर्वाद बना रहे, हम सब पे भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे, उनके चरणों में लगे रहे बस। जय सिया राम, जय अगेन हनुमान। हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी, अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी राधे बर्थडे राधे। दादी। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत बहुत मेरी अच्छी लग कि आप विश कर रहे हो। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस, स्टे ब्लेस्ड, अच्छे बड़े उस पढ़ाई करो, अच्छे बनो, खूब सक्सेसफुल हो। थैंक यू बेटा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्णा, श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हैप्पी जय श्री बर्थडे अगेन। राधे, जय श्री राधे। Many जय many श्री। happy returns of the day. God bless you. थैंक यू प्रदीप भैया। बहुत सब लोगों का आशीर्वाद इस समय बहुत जरूरी है। तो कहते ना बता दिया करो, अब आप बताते नहीं, चुप चुप के रहते हो। देखो यहाँ जो ब्लेसिंग मिलती है ना, मैंने नोट किया है, मेरा अपना आभास है कि यहाँ की ब्लेसिंग निश्चल भाव से होती है। सब बिल्कुल एकदम बिल्कुल। मुस्कुराते हुए और एकदम बहुत अच्छा लगता है यहाँ की ब्लेसिंग से, मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ की बात ही कुछ और है। ये मैं ये मानती हूँ, ये हमारे संबंध पीछे से आ रहे हैं, कोई तारें जुड़ी हुई हैं जिसको हम जानते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सुबह मैंने ज्वाइन किया था मैंने। हाँ ज्वाइन कर लिया था। हाँ सुबह हाँ जी नहीं हमारे को नहीं किया था, दीदी को मालूम नहीं था ना, मैंने सुना था मैंने। हाँ हाँ जी और ज्वाइन इन्होंने 9:25 के करीब कर, मैं जब आई थी तो थे। हाँ जी मैंने 9:22 पे ज्वाइन किया था और 9:45 तक रहा था। हाँ थे, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन किया गया। जय जय श्री राम। चलो कल सब लोग मिल के लिखा देंगे। रेवा दीदी की लिख लो, रेवा दीदी को बता रही हूँ। मैंगो मीठे में। थैंक यू। मुझे तो वैसे ही मैंगो बहुत पसंद है। डॉक्टर साहब कहते हैं पीले रंग का हो, फीका ही खाना शुरू कर देती है। कहते हैं 250 रुपए का भूसा मिल रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लाते रहो। मुझे सही में बहुत पसंद है। हाँ जी मेरे 20,000 राम नाम जी का और 50 हनुमान चालीसा मेरी 5 मेरी बेटी। हाँ जी 25 मेरे हनुमान चालीसा और 30,456 राम नाम की माला। छह राम राम की माला जी। फिर तो 12 मेरी भी लिख लो। मैं तो शर्म के मारे नहीं बता रही थी। मैंने कहा हाँ जी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे सबको। बहुत बहुत जय श्री बधाइयाँ, कृष्णा, बहुत जय बहुत श्री बधाइयाँ। राधे। मैं भी लीव कर रही हूँ भैया। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत हृदय बधाइयाँ। से आभारी हूँ भगवान अगेन की बहुत भी और आप बहुत सब। बधाइयाँ जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। हाँ इसलिए मैंने बना के भेज दिया था आपके पास। हाँ मैंने कहा वो आप सैटरडे को डाल देना। जय श्री अभी हाँ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भावना जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भावना जानू रे।
तुम्हारे दर्शन के बिन वन में जीवन पालू रे राम, तुम्हारे दर्शन के बिन वन में जीवन पालू रे। चरणों कमलों से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बैरन से भर लाई मैं छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नयन बीच बसाऊंगी। पद पंकज के रज धर मस्तक चरणों में शीस निभाऊंगी। पंकज चरण रज मस्तक धर कर चरणों में शीस निभाऊंगी। प्रभु जो मुझको भूल गए क्या दासी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे बिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। जय श्री राम। हाँ, रामायण किताब है लेकिन कहीं रखा हुआ है जो अभी खोजे नहीं है। जी कैसे मतलब? अच्छा हाँ 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 कर तो सकते हैं, बस वही बीच में प्रॉब्लम वही आती है अगर बाई चांस कोई फोन आ जाता है तो वो दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नहीं मैंने आपका वो मैसेज पढ़ लिया था आपका। नहीं आपका जो मैसेज था ना पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए तो मैंने इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने कल पढ़ा था मैंने, तो किसी को भी ऑब्जेक्शन हो जाएगा कि भाई ये कल भी पढ़ा था आज फिर पढ़ रहा है।
मैं बताता हूँ आपको। आप मेरे को जब मर्जी दे दो, मेरे को जब मर्जी दे दो, मैं रामायण साथ साथ पढ़ रहा हूँ भाई। मान लो मैं ग्रंथ खोल के नहीं बैठा तो पीडीएफ तो है ही है मेरे पास खुला हुआ, तो मैं उसमें साथ साथ पढ़ रहा हूँ, साथ साथ पढ़ रहा हूँ। हम्म। नहीं, वो जैसे जैसे मैं उस एंगल से रेडी रहता हूँ, जैसे कि वो आप भी कहते हो ना कि एडमिन टीम हमेशा अलर्ट मोड पे रहे। तो उस एंगल से जरूरी है कि हम अलर्ट मोड में रहें। अगर मैं पढ़ता रहूंगा साथ साथ, हैं, बाई चांस मेरे को कहीं जाना पड़ गया तो बात अलग है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अलर्ट मोड में हमेशा है ही है। हाँ जी भैया। नहीं नहीं, धन नहीं है। बड़ी खुशी, बहुत खुशी। मेरी किस्मत अच्छी, मैंने लगाया और मुझे मौका मिला। जी, ठीक है जी। गप्पे अच्छा, मार रहे थे। चलो ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हाँ जी भैया, है रामायण तो। हाँ जी, लेंगे क्यों नहीं लेंगे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है भैया। हाँ जी, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है भैया। धन्यवाद। और क्या, हमें मौका मौका देने का धन्यवाद हम कहेंगे। और क्या। ठीक है भैया, करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं। हाँ बिल्कुल भेजा था। अब उसमें 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 सुनो 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 सुनो। आप जो उसके साथ जो करने वाली चीज है ना, वो आप मेरे को लिख के भेजना। मैं उसको लैपटॉप पे खोलूंगा, तो मेरे को समझ में आएगा आप एक्चुअल में चाहते क्या हो, उसमें मेरे को क्या पढ़ना जरूरी है। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। हाँ।
बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कुछ भी हो सकता है, वो तो खैर कुछ भी हो सकता है। हाँ नहीं, मैं वो खोला, लेकिन मैंने कहा ये फोन पे पढ़ना मुश्किल है, आराम से ऑफिस में बैठ के पढ़ूंगा लैपटॉप पे। हाँ, फिर क्वेश्चन क्या है वो समझ में आना चाहिए तभी है ना। आप अभी जबानी समझाओगे, वो हो सकता है उस समय दिमाग में आए ना आए, तो अगर लिखा होगा तो मैं उसको पढ़ के उसके हिसाब से आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो देवा जी बहुत बिजी आदमी है, उनको तंग जितना हो सके कम किया करो। हाँ, सुन रहे हैं, इतना बहुत है। क्या क्या ये 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 झेल रहे हैं हम दोनों को, इतना बहुत है। हाँ जी। अरे प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी लोन सैंक्शन होता है, वो हो जाएगा। आप अपने पेपर दोगे, पेपर के हिसाब से ये सचदेवा जी आपका लोन सैंक्शन करा देंगे। आपके देखो, जिस जिसका नाम है वो सबके पेपर लगेंगे। ठीक है। हाँ, आईटीआर चाहिए ना, आईटीआर भी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। और वो उसके बाद ये आपका प्रिलिमिनरी सैंक्शन दे देंगे। फिर जब आप आगे फाइनल कुछ करोगे, उस समय आपको डिस्बर्स करेंगे, क्योंकि ऐसे ही है ना। पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है? मकान लेने का। नहीं, हाउस लोन कितना लेना है होम आपको? लोन, होम लोन, होम लोन। हाँ, आपकी 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 पेंशन कितनी आती है? और देखो, 50 पेंशन आपकी होगी, 50 मैडम की हो गई, 1 लाख रुपए हो गई। हाँ जी, ठीक है। और लगभग यानी 1 लाख रुपए सैलरी बेटे की हो गई। चलो मान लो 80,000 है, 70,000 है, कुछ भी है। 50 मान के चलो। चलो 50 मान लो। हाँ, 1.5 लाख होगी ना, 1.5 लाख को 84 से गुना कर दो, कितने लोन के लिए आप एलिजिबल हो? हाँ, ये जरूरत नहीं है अभी, ये जरूरत भी नहीं है किसी चीज की। आप देखो ऐसे है, 72 टाइम जितनी आपकी सैलरी है, 72 टाइम सैलरी आप कभी भी लोन ले सकते हो, हाउसिंग लोन। 84 के लिए ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ जी, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी सैलरी स्लिप होगी, चलो अकाउंट में 6 महीने सैलरी की आएगी। सैलरी पे लगा दो ना। हाँ, ठीक है। जितनी आप तीनों की पेंशन प्लस उनकी सैलरी आती है, उनकी मंथली जितनी इनकम है, तो उसको 72 से गुना कर दो, उस लोन के लिए कभी भी आप ले सकते हो, एलिजिबल हो। हाँ जी, नहीं बेटा, अगर आपके साथ बेटा को ऑब्लिगेट रहेगा तो आप 75 तक जा सकते हो। मैं तो आपको कह ही रहा था, प्री अप्रूव्ड हो जाता है, उसके बाद जैसे ही आपका उधर आप वो देते हो अर्नेस्ट मनी है, उसके बाद बैंक को बताओगे कि ये अर्नेस्ट मनी दे दिए, ये एग्रीमेंट है हमारा, उसके हिसाब से बैंक आपका ड्राफ्ट तैयार कर देगा, क्योंकि ऐसा ही है ना। हाँ जी, बिल्कुल। प्रोसीजर तो यही है सर। हाउसिंग लोन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अब उसके लिए मैं बैठा हूँ।
ठीक।